ओके। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि स्टूडेंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग दक्ष कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ स्पेशल वोकैब से रिलेटेड एक टॉपिक एक्सप्लोर किया जा रहा है और इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड, क्योंकि बच्चों की डिमांड ये थी कि सर वोकैब का चैप्टर लिया जाए, वोकैब का चैप्टर। तो वोकैब की अगर हम बात करें बच्चों, इसके अंदर इडियम्स फ्रेज के अलावा एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड्स, इस तरीके से कई पार्ट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और उसमें से एक पहला जो पार्ट है इडियम्स एंड फ्रेज का, वो आपके सामने एक्सप्लेन किया जा रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो पार्ट आप देखेंगे तो इसे एक ट्रिकी वे में आप देखेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट पढ़ते समय ना थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि वोकैब जनरली लर्न नहीं हो पाती। और लर्न ना होने का कारण क्या है कि ऐसे कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं, ये रूटीन वाली इंग्लिश में नहीं आते, जो डेली रूटीन वाली जो इंग्लिश होती है उसके अंदर नहीं आ रहे होते हैं। तो इन दिस कंडीशन बच्चा थोड़ा हर्डल्स फील करता है इसको लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो इसको कुछ अलग तरीके से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इसे थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि वोकैब ही है जो आपको एनडीए में, आई मीन डिफेंस सेक्टर के अंदर एंड एसएससी सीजीएल के अंदर आपको एक सक्सेस वाले जोन में पहुंचा सकती है। तो सक्सेस जोन में पहुंचने के लिए वही बच्चा अपने आप को रेडी रख सकता है जिसका वोकैब वाला पार्ट स्ट्रांग है। विदाउट वोकैब परहैप्स अकॉर्डिंग टू मी यू कांट सक्सीड, बट विद वोकैब 100% यू विल सक्सीड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट, पहला इडियम्स है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जी हाँ बच्चों, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब इसको लर्न करने का प्रोसेस क्या है वो हमें देखना है। पुट मीन्स होता है रखना, पुट मीन्स रखना, कार्ट का मतलब होता है गाड़ी, और बिफोर का मतलब होता है सामने, हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा। अब जरा सोचें कि घोड़ा के सामने गाड़ी रखना ऐसा कभी हुआ है? घोड़ा के सामने गाड़ी कभी नहीं आती, अगर आती है तो वो गलत तरीका होता है, अगर आती है तो वो गलत तरीका होता है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि गाड़ी जो होती है वो घोड़े के पीछे होती है, राइट? उसी तो हम तांगा बोलते हैं या घोड़ा गाड़ी बोलते हैं। तो अगर गाड़ी को घोड़े के सामने लगा दिया जाता है तो वो गलत तरीका होगा, यस या नो? ओके, तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब क्या हो गया? ये इसका सेंस होता है डू द थिंग्स इन द रॉन्ग वे। डू थिंग्स इन द रॉन्ग वे मतलब गलत तरीके से कार्य करना, गलत तरीके से कार्य करना कहलाएगा आपका पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये इसका क्लियर मतलब आई मीन इसका जो सेंस है डू थिंग्स इन द रॉन्ग वे, इसका रियल मीनिंग निकल के आता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं अ फिश आउट ऑफ वाटर। बहुत इजी है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अ फिश आउट ऑफ वाटर, फिश हम सभी जानते हैं इसका मतलब मछली होता है, एंड आउट का मतलब बाहर होता है, वाटर मीन्स पानी होता है। अब पानी के बाहर मछली का होना, अब पानी के बाहर मछली का होने का सेंस क्या है? मछली पानी के अंदर रहती है तो कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर रहती है, और जैसे ही अगर पानी के बाहर आ जाए तो आप समझ सकते हैं वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होगी, हाँ या ना? राइट। तो अनकंफर्टेबल, अ फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स होता है अनकंफर्टेबल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लेते हैं बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। बॉर्न का मतलब होता है जन्म लेना, विद अ सिल्वर स्पून चांदी की चम्मच के साथ, चांदी की चम्मच के साथ। अब चांदी की चम्मच के साथ जन्म लेना, जरा सोचिए, जनरल अगर कोई भी किसी भी फैमिली में कोई बच्चा जब पैदा होता है
तो जब बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल्स में, या अब तो जनरली हॉस्पिटल्स के अंदर ही होते हैं, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो अमूमन क्या होता है, नॉर्मली उसको मेडिकल की दुकान से कुछ जैसे मिल्क की जो बोतल होती है वो लाई जाती है, उस पर दुद्धि चढ़ाई जाती है, उसे दुद्धि बोलते हैं अपने ब्रज लैंग्वेज में। तो इस तरीके से हम नॉर्मल तरीके से बच्चे का पालन पोषण कर रहे होते हैं। लेकिन एक ऐसे परिवार में बच्चे का पैदा होना कि बच्चे के पैदा होते ही चांदी की चम्मच से तो दूध पिलाया जा रहा है, और चांदी का ही उसका झूला है, चांदी की उसकी बोतल है जिसमें मिल्क डाला जा रहा है, तो चांदी की ही एक्टिविटी सब में हो रही है, मतलब उसके रहने में, खाने में, सोने में, सब कुछ चांदी का चांदी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक नॉर्मल परिवार में पैदा नहीं हुआ है, वो एक जनरल, उसमें एक स्पेशल परिवार में पैदा हुआ है, यानी एक धनवान परिवार में पैदा हुआ है। तो धनवान परिवार में पैदा होना ही कहलाता है बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। इसका सेंस निकल के आता है, एक सेकेंड, इसका सेंस निकल के आता है बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, इन अ रिच फैमिली, बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। धनवान परिवार में पैदा होना ही कहलाता है ये बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड बेटर। नेक्स्ट इडियम लेते हैं CI2I, CI2I। अब CI2I की बात करें, C का मतलब देखना होता है, हम सभी जानते हैं, राइट। I2I आंखों ही आंखों में, भाई आंखों ही आंखों में, ऐसे समझो आप इस बात को, आंखों ही आंखों में। अब आंखों ही आंखों में का सेंस क्या हो गया कि आप जब किसी की तरफ देखते हैं या कोई आपकी तरफ देख रहा होता है और आप उसकी तरफ देख रहे होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप उससे सहमत हैं और वो आपसे सहमत है। अदरवाइज आप किसी की तरफ जब देखते हैं तो वो सामने वाला आपसे आंखें चुरा लेता है या चुरा लेती है, या कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ देख रहा होता है और आप उससे सहमत नहीं है तो वो आप उससे आंखें चुरा सकते हैं। लेकिन जब दोनों ही पार्टी एक दूसरे की तरफ आंखों ही आंखों में देख रहे हैं तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि दोनों ही पार्टी वो सहमत हैं किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, राइट। तो आंखों ही आंखों में देखना, इसका मतलब एग्री होना। CI2I जो सेंस निकल के आता है वो निकल के आता है बच्चों एग्री। अब बैकर्स डजन, ये तो कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अब बैकर्स डजन आपके सेकंड ग्रेड में भी आया था, आपकी डिफेंस में भी पूछा है और आपके CGL में भी पूछा है। अच्छे से अच्छे जो हाई प्रोफाइल के जो एग्जाम होते हैं उन सारे के सारे एग्जाम्स में मोस्टली मैंने देखा है ये वाला इडियम्स कई बार आया है। अब बैकर्स डजन, देखो इसको लर्न करने का प्रोसेस क्या है। आ का मतलब एक और डजन का मतलब 12, 12, ओके। तो अब आप जरा सोचिए 1 + 12 को जब अपन ऐड करते हैं तो आंसर क्या निकल के आता है प्यारे बच्चों? 13। जैसे 13 निकल के आया तो इसका जो राइट आंसर है बैकर डजन का मतलब होता है 13। क्या सेंस है? 13, 13। अब बैकर डजन मींस 13। इज दैट क्लियर? ओके बच्चों। चीक वाई जॉल, चीक वाई जॉल बहुत अच्छा प्यारा सा इडियम है। चीक CHECK, चीक मीन्स गाल, वही जॉल, जॉल का मतलब जबड़ा, जबड़ा, चीक वाई जॉल। अब विचार करें आप, जबड़ा जो होता है वो आपके गाल के पास होता है या कहीं और होता है? गाल के पास होता है या कहीं दूरी पे होता है? चीक वाई जॉल, चीक का मतलब होता है गाल और जॉल का मतलब होता है जबड़ा। तो हम सभी जानते हैं यार, जबड़ा जो होता है ना, जबड़ा वो गाल के पास ही होता है, हाँ या ना? नॉर्मल सी बात है। तो गाल और जबड़ा बिल्कुल पास होते हैं, तो इसका सेंस निकल के आता है, चीक वाई जॉल का सेंस निकल के आता है प्यारे बच्चों, वो निकल के आता है वेरी नियर, वेरी नियर, बहुत पास होना ही चीक वाई जॉल कहलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं, कुछ और इडियम्स हैं जो आपको, ये आपको समथिंग 100 से अबव में ही आपके इडियम्स जाएंगे
और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लर्न कराता जा रहा हूँ और आप स्पेशल नोट्स बना सकते हैं इसके। ओके, और लेते हैं नेक्स्ट। ऑफ करना सर।